गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल लाइफ ऑफ GDG। सो गाइस, अभी हो गई है मॉर्निंग, हम लोग सब नहा चुके हैं, गर्वी को रेडी करके स्कूल भेज दिया है। गौरव अभी भी गए हैं मार्केट से थोड़ा सा कुछ सामान लेने के लिए, और आज हम बनाने वाले हैं घर पे डोसा। तो मैंने उसी की तैयारी कर रही हूँ। दालें भिगोने के लिए रख दी थी। यहाँ पे मैंने आलू रख दिए हैं बॉयल होने के लिए, और सारी दालों को और थोड़े से राइस को भी मैंने भिगो के रख दिया था। इससे हम बनाएंगे डोसे का बैटर। वैसे तो मार्केट में भी रेडी बैटर आता है, बट आज हमने सोचा कि घर में ही बैटर भी रेडी करते हैं। और वैसे भी ये डिप हो रहा है, ऑलमोस्ट 2-3 घंटे हो चुके हैं। 1 घंटे और इसको करके रखेंगे, तब तक हम अपने आलू रेडी कर लेंगे। इस बैटर को मैं मिक्सी में पीस दूँगी। आलूओं में सीटी आने वाली है, फिर उसके बाद हम बनाएंगे हमारा डोसा। और अभी घर बहुत ही खाली और शांत लग रहा है, बिकॉज गर्विक नहीं है। एंड आप लोग सब सोच रहे होंगे मैंने ये सारे कुशन्स पफ़ी पे क्यों रखे हैं, बिकॉज आजकल गर्विक को यहाँ पे स्टंट्स करने का और डांस का बहुत शौक चढ़ा हुआ है। वो मोस्टली इस सोफ़े पे ही डांस करता है, जंप्स करता है, उसको बड़ा मज़ा आता है। तो मैंने इसीलिए बेटे के लिए जगह खाली छोड़ दी है। यहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं होता है, बिल्कुल खाली सोफ़ा रख दिया है, और ये सारे कुशन्स यहाँ रख दिया है। अदरवाइज़ वो क्या करता है, वो सारे यहाँ नीचे गिर देता है। तो बेटर है मैंने पहले खोदी, वहाँ पफ़ी पे सब कुछ रख दिया है। अब उसके पास पूरा स्पेस है, एंड आई नो वो आते ही सबसे पहले सोफ़े पे चढ़ेगा और यहाँ पे जंप करेगा, डांस करेगा, सब कुछ करेगा। तो इसलिए सोफ़ा मैंने पूरा गर्विक के लिए खाली छोड़ रखा है। गर्विक को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई, मेरा तो यही रहता है। बहुत ही प्यारा बच्चा है। सुबह सुबह थोड़ा सा लेट हो गया था, एंड आज तो गर्विक थोड़ा सा लेट भी हो गया था। मैंने उसे बहुत जल्दी जल्दी रेडी करके स्कूल भेजा, बिकॉज उसकी वैन आ जाती है 9:15 बजे, 8:50 तक आ जाती है। आज 8:15 बजे उठा था, बहुत जल्दी से नहलाया उसको, जो थोड़ा बहुत वो सुबह दूध पीता है वो पिलाया। हमें एक साथ तो टाइम स्पेंड करने का टाइम ही नहीं मिला, बिकॉज हमें रोज़ ये होता है कि जाने से पहले थोड़ी सी बातें करते हैं। गर्विक स्कूल से आओगे तो ये करेंगे, आज मम्मा आपके लिए बनाएगी, वो करेगी। तो आज इन सब चीज़ों का टाइम नहीं मिला। तो मुझे लग रहा था वो थोड़ा सा उसको सैड था, बिकॉज बातें नहीं करी उसने सुबह मुझसे, और ऐसा कुछ हमने एक दूसरे का टाइम नहीं स्पेंड किया। फिर चला तो गया, वो वैन आ गई थी। फिर मैंने उसकी मैम को 2-3 बार कॉल भी किया। उसकी मैम ने मुझे उसके वीडियोस भी भेजे हैं, और उसकी वीडियो कॉल पे दिखाया भी, बट ही वॉज ओके। अच्छा था स्कूल में, वो अपना फ्रूट्स और खाना वाना सब खा रहा था आराम से। और कोई बात नहीं, अभी तो 2 घंटे की बात है, वो आ भी जाएगा। गाइस अब बज चुके हैं 12। गर्विक की वैन आ चुकी है, उसको स्कूल से लेके। गौरव नीचे ही थे, उसको लेके आएंगे। हेलो। गर्विक को आते देखा, मैं भी बहुत एक्साइटेड होगी। जल्दी जल्दी गई डोर पे डोर खोलने के लिए। यहाँ पे मैंने खोला लॉक, फिर डोर को ओपन किया, दूसरा लॉक खोला, और फिर मुझे यहीं पे गर्विक की आवाज़ें आने लग गई थी सीढ़ियों पे ही। वो आ रहा था अपने पापा के साथ, पापा को अच्छी अच्छी स्टोरीज स्कूल की सुनाते हुए। ये उसकी अच्छी है बेटा, जो भी स्कूल में होता है ना, आते ही सब कुछ बता देता है, जी ये हुआ, आज वो हुआ। उसके पापा भी हंस रहे थे कि कैसी कैसी बातें करता है ये। फिर आ गया अंदर घर में। उसके आते ही घर में रौनक आ जाती है, बिकॉज 3 घंटे से बहुत शांति थी, और मैं भी 3 घंटे उससे थोड़ा दूर रहती हूँ। तो उसके आते ही ना बड़ी खुशी सी होती है। आते ही नज़र गई टीवी पे चल रहा था कुछ और, तो बोला नो प्ले डियाना रोमा। मैंने कहा नहीं, पहले अपने शूज़ उतारो, सॉक्स उतारो, यूनिफॉर्म चेंज करो, फिर डियाना रोमा। ये तो उसकी अच्छी हैबिट है। स्कूल से आते ही शूज़ और सॉक्स अपने खुद ही उतारते हैं। यहाँ बैठ गया था अपने शूज़ उतारने के लिए, सॉक्स उतारेगा और फिर हो जाएगा कंफर्टेबल, और फिर वही बैक टू द रूटीन, शोर मचाना, खेलना कूदना, ये सब चीज़ें गर्विक की हो जाएंगी शुरू। बस अब होने ही वाला है। अच्छा पहले ये बताओ, व्हाट डिड यू ईट इन द स्कूल टुडे? राइस। एंड फ्रूट्स में क्या खाया? नहीं खाया। फ्रूट्स में क्या खाया? मैम ने आपका वीडियो भेजा था मुझे। नहीं ये पूछो आप, तो ये पूछने क्या बोल रहा, क्या नहीं बोल रहा। हाँ बताओ क्या खाया था? डिड यू ईट? राइस। एंड फूड में क्या राइस खाया? राइस एंड पपाया। आप भी बोल रहे हो? राइस और पपाया। हाँ ये भूल गया था, इसको नाम नहीं याद आ रहा। बस इतनी बातें करी गर्मिक ने। फिर उसने बोला चलो यूनिफॉर्म चेंज करो, मैं उसे ले गई अंदर। अब करूँगी इसकी यूनिफॉर्म चेंज, और फिर हो जाएंगे हम अपने अपने काम में बिजी।
नहीं बहन आएगी अभी। जैसे कि मैंने बोला था ना, गर्विक आते ही काउच पे खेलना शुरू कर देगा, इसलिए मैं काउच हमेशा खाली रखती हूँ और कुशन सब वहाँ रखती हूँ। आते ही काउच पे जंप करना स्टार्ट हो गया। अब क्या करना है? ओके चलो, आपका डियाना रोमा लगा देती हूँ। वहाँ थे गर्विक और पापा उसके बिज़ी। यहाँ मैं किचन में कर रही थी काम। आलू मेरे हो गए थे बॉयल। यहाँ मिक्सर में मैंने डाल दिया था सारा बैटर के लिए जो पेस्ट बनाना था रेडी, वो सारी चीज़ें मैंने मिक्सर में डाल दी थी। बस अब इनको मैं ग्राइंड करके बनाती डोसे का बैटर। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे रेडी हो रही थी। अब मिक्सर स्टार्ट कर रही हूँ और ये देखो बन गया मेरा बैटर, बिल्कुल रेडी हो गया। जिस कंसिस्टेंसी में चाहिए था वैसा ही है। बाकी अब पानी मिला के हम इसको जैसी भी हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, थिक थिन, वैसे हम कर सकते हैं बनाने के टाइम पे। अभी फ़िलहाल मैंने पेस्ट रेडी कर लिया था और मैं इसे ट्रांसफ़र कर रही थी एक बोल में, एक बिग बोल में, ताकि मैं इसमें पानी मिला के इसको अच्छे से रेडी कर सकूँ। जैसी कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए वैसी मैं बना सकूँ। बस ऑलमोस्ट यहाँ पे ये रेडी हो ही गई थी। किचन में मैं कर रही थी काम और ये बाहर गर्विक ने इस चीज़ का एडवांटेज उठाया और वो आइसक्रीम की बकेट लेके यहाँ पे बैठ गया था। इतनी बड़ी बकेट उसने पूरी उठा ली थी आइसक्रीम की खाने के लिए। मैंने आके उससे बोला कि आप इतनी सारी आइसक्रीम खाओगे तो मुझे रिश्वत देने के लिए बोला, थोड़ी सी आप भी खा लो। तो मैंने एक बार टेस्ट करी, वेनीला फ्लेवर था और ऑब्वियसली इस मौसम में आइसक्रीम का तो बहुत मज़ा आता ही है खाने का, बट इतना टाइम नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर सकती आइसक्रीम उसके साथ बैठ के। बस मुझे थोड़ी सी खिला के फिर खुद शुरू हो गया और यही था। मुझे कह रहा था कि अब आप जाओ, मैं अपनी आइसक्रीम ना खुद खा लूँगा। तो मैंने फिर यहाँ पे यही बोला कि गर्विक इसका एडवांटेज ले रहा है, मैं तो किचन में काम कर रही हूँ और यहाँ पे बैठ के आइसक्रीम खा रहा है और मुझे ऊपर से कह रहा है कि अब आप किचन में जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। क्योंकि ये बात मैंने ही इससे पहले बोली थी कि गर्विक बेटा मम्मा किचन में काम कर रही है, आप डिस्टर्ब मत करो। अब यहाँ पे यही बोल रहा है आप जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। बट मैंने सोचा बहुत टाइम से गर्विक ने आइसक्रीम खाई भी नहीं थी। ये वेनीला फ्लेवर हम मंगाते ही इसके लिए हैं। ये धीरे धीरे थोड़ी हम इसको क्वान्टिटी में देते रहते हैं। बट आज बाई चांस इसने खुद ही पूरा बकेट निकाल लिया था। लेकिन फिर जब मैंने इसको बोल दिया था ना कि थोड़ी सी ही खानी है, बस उतनी क्वांटिटी खा के उसने अपने पापा को आइसक्रीम दे दी और रखवा दी वापस फ्रीज़र में। और फिर स्कूटी अपनी चलाने लग पड़ा था और बस फिर मैंने देखा कि ये स्कूटी चला रहा है तो मैंने सोचा इसका आईपैड ऑफ कर देती हूँ। गर्विक को खाते खाते आईपैड देखना ही होता है, बस इसके वैसे नहीं देखता बट खाते टाइम इसको ज़रूर चाहिए होता है। और ये हैबिट शायद इसमें मुझसे ही आई है। खाते खाते मुझे भी कुछ ना कुछ देखना पसंद है। बस फिर यहाँ पे गर्विक के ड्रामे शुरू हो गए थे। स्कूटी चलाना, ये ग्लासेस लगाना, वॉच पहनना, हीरो बनना, ये सब आजकल ये करता है। तो बस ये शुरू हो गया था। फिर मैं आई बैक टू किचन। आलू का पेस्ट भी रेडी हो गया था, अनियन भी चॉप्ड हो गए थे। ये मैंने डोसे की फिलिंग के लिए ये सब रेडी किया था। बॉइल्ड आलू मैश कर लिए थे और यहाँ पे मेरा पैन था रेडी। इन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा फ्राई करना था, शैलो फ्राई, नॉट ज़्यादा। और बस इनको मैं रेडी कर रही थी। साथ ही मैंने सोचा चटनी का भी प्रिपरेशन कर लेते हैं। चने में थोड़ा सा गार्लिक डाल के वो नारियल का जो मेरे पास पाउडर था वो मैंने इसमें डाल दिया था। नारियल तो नहीं था, तो जिनके पास ना हो वो ऐसे इसका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, नारियल का एक ही बात होती है। तो मैंने ये डाल के सोचा चटनी भी रेडी कर लेती हूँ साथ साथ, साइमल्टेनियसली सारी चीज़ें रेडी हो जाएंगी। बैटर भी रेडी हो रहा था, ये मैंने फ्राई कर ही लिया था। गौरव भी किचन में हेल्प कर रहे थे तो जल्दी जल्दी सारे काम हो गए थे। ये उन्होंने ही बना दिया था, वैसे चॉपिंग मैंने कर दी थी, ये बना दिया था। हस्बैंड्स कुकिंग में हेल्प करते तो काम थोड़ा जल्दी निमट जाता है। यही हुआ उस दिन मेरे साथ। साइमल्टेनियसली हमने सारे काम कर दिए। यहाँ पे चटनी भी रेडी कर ली थी मैंने। इसमें थोड़ा सा चना डाला था, नारियल का पाउडर था। ये मेरा बैटर रेडी हो गया था, तवा भी मेरा रेडी था। बस अब मैं डोसा बनाने के लिए बिल्कुल रेडी थी और अब मैं अपना बैटर लेके शुरू हो जाने वाली थी डोसा बनाने के लिए। सब कुछ बिल्कुल प्रिपेयर्ड था। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया डोसा बनाना। थोड़ा सा ऑयल डाला तवे के ऊपर, उसको अच्छे से उसके ऊपर पूरा स्प्रेड कर दिया। वैसे नॉन स्टिक पे ज़रूरत नहीं होती बट स्टिल फर्स्ट बना रही थी तो मैंने सोचा डाल लेते हैं। और फिर ये मैंने डाला बैटर तवे के ऊपर, उसको अच्छे से स्प्रेड कर दिया। वैसे तो थोड़ा सा मेरे से ऐसे हमेशा ही हो जाता है, दुकान वाले पता नहीं कैसे बनाते हैं कि उनका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता और बहुत ही थिन लेयर होती है। बट स्टिल मेरा डोसा बन गया था। दुकान जैसा बड़ा तो नहीं बना था बिकॉज हमारे पास वैसा बड़ा तवा नहीं था, बट बहुत अच्छा था खाने में। हेल्दी डोसा, बिल्कुल दाल और चावल के पेस्ट का, घर में बना हुआ वो भी। और उसके अंदर थी फिलिंग आलू की एंड
अनियन की, और ये थी मेरी चटनी। सांभर हम लोग ज़्यादा नहीं खाते हैं इसलिए मैंने सांभर वाम्बर नहीं बनाया था। और ये रेडी हो गया था, मैं ये सर्व कर रही थी गौरव को ले जाके। सबसे पहले ये देखो मैंने इसमें दिखा दी फिलिंग जो थी, और छोटा साइज़ में था लेकिन देखने में बाहर जैसा ही लग रहा था। बाहर का तो बहुत बड़ा डोसा आता है। मैं ये लेके गई गौरव के पास उन्हें खिलाने के लिए। हेल्दी चीज़ें खाने के तो वो बहुत शौकीन है, और आजकल हम प्रेफर करते हैं कि घर में ही हेल्दी चीज़ें बनाएं, बाहर से ना मंगाएं। और यहाँ पे गर्विक अपना एज़ यूजुअल उसका फेवरेट काउच जो होता है, दोनों ब्लैंकेट लेके वहाँ पे उनके साथ लेट जाता है, ये वही कर रहा था। गौरव ने डोसा खाया, मैंने उनसे पूछा बताओ कैसा बना है, तो उन्होंने टेस्ट किया। ऑल दो हेल्प उन्होंने भी करी थी सारी चीज़ें बनाने में, बट उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। और एक्चुअली में अच्छा बना था टेस्ट में, नो डाउट। तो एकदम से एक्सपर्ट वाली चीज़ें तो घर में नहीं बन सकती हैं, लेकिन हमें ट्राई करना चाहिए तो चीज़ें अच्छे से बन जाती हैं।